सियासत के मैदान पर सरपंच का चुनाव भी बड़ा हो चला है। अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विकास के गांव के लिए बाकायदा करोड़ों की बोलियां लगने लगी हैं। एक ऐसे ही शख्स हमारे साथ हैं, प्रीतपाल डूडी, जिन्होंने 51 लाख रुपए देने की घोषणा की है। आखिर इस घोषणा के पीछे उनका मकसद क्या है? बातचीत करते हैं प्रीतपाल डूडी से। आपने जो है 51 लाख की घोषणा की है, आ, ये पैसा जो है किस दिशा में जाएगा? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि मेरे को आपने इस लायक समझा। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो मैं 51 लाख रुपए अपनी कमाई हुई पूंजी में से जो दे रहा हूँ, वो गांव की स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे और नशा जो हमारे गांव में हर घर में पहुँचाया हुआ है, उसको हम चाहते हैं भी जड़ से इसको हटाएं। और सारे सरकारी स्कूल हैं, उनकी जो हालत है वो बिल्कुल इस सरकार में जर्जर हो चुकी है। उसको हम चाहते हैं भी इस पैसे का सबसे पहले हम जो लड़कियां का स्कूल, सरकारी स्कूल है, उसका सुधार करेंगे। और उसके बाद में जो नशा हर घर में हमारे पहुंचाया हुआ है, उसके लिए हम चाहते हैं भी ऐसा कोई एक केंद्र खोले यहाँ पे, ताकि जो नशा कर रहा है उसको छुड़ाएं और आगे कोई नशा ना करें। ऐसे ही उनको व्यवस्था करें ताकि हमारे गांव से नशा दूर हो जाए। काम ऐसा होना चाहिए कि नशा मुक्ति केंद्र की ज़रूरत ही ना पड़े हमें। नौजवानों के लिए, इसके लिए हमारे चाहते हैं भी खेल के प्रति जो रुझान है लोगों का हमारे गांव में बहुत अच्छा है। फुटबॉल के खिलाड़ी बहुत बढ़िया हैं, और भी बच्चे जिम जाते हैं। कैसे करेंगे इस दिशा में काम आप? इसमें जितनी भी उनको व्यवस्था होगी खेल की, उसको जो सामान होगा वो व्यवस्था उनको कराएंगे। और जिम में जो जाते हैं बच्चे, उनके लिए कोई और भी, ये जो 51 लाख दे रहा हूँ वो उसी उसी में जाएंगे सारे पैसे। फतेहाबाद के गांव ढिंगसरा से हैं प्रीतपाल डूडी। जानेंगे कि गांव की फ़िलहाल हालात क्या है, कितनी आबादी है और वे क्या कुछ लीग से हटके करना चाहते हैं। गांव में जो है कितनी आबादी है लगभग? गांव में लगभग मेरे हिसाब से 3800 वोट होने चाहिए। जी। लगभग आइडिया नहीं है मेरे को, 3800 लगभग वोट होने चाहिए। क्या मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं गांव में? सबसे मेन प्रॉब्लम गांव में नशे की है। हर घर में लगभग मेरे दोस्तों के देखा है मैंने, छोटे छोटे बच्चे, लगभग पूरा गांव नशे की चपेट में है। 100 का 100, कोई घर नहीं बचा हुआ। और मेरे तो दोस्तों के बच्चे तो देखता हूँ जिनके मतलब फादर मेरे दोस्त हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो चिट्टे की चपेट में आ चुके हैं। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? कहीं सियासत के लोग हैं इसके पीछे? इसमें ये जो सरपंची का मुझे लगा ना सर, भाई ये जो इलेक्शन आते हैं ना, तो उसमें पैसे का बहुत चलन होता है। और हर घर में दारू का और पैसे का, ये मतलब चिट्टे वाले अभी सक्रिय हो गए। नशे वाले जो दारू के संग अभी सक्रिय हो गए। पहले कभी सरपंची के चुनाव में इस तरह की बोलियां नहीं लगी। कोई 21 लाख दे रहा है, आप 51 लाख दे रहे हैं, एक कोई और हैं जो 1 करोड़ की बात हाँ कर सर, रहे हैं। सर मैं उनका तो नहीं कह सकता, लेकिन मैंने 51 लाख रुपए जो बोला है आपको, वो मैं गांव के मेन आदमियों को पहले रखूँगा। और जो मैंने बोला है वो पैसे उसी में लगने चाहिए। मैं उस पैसे को अपने हाथ में नहीं लूँगा। सरपंच बनने के बाद में भी मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि गांव में नशा नहीं होने दूंगा। पहले जो है आपने, अभी तो चुनाव हैं, सभी बातें करते हैं, पहले आपने जो है कितनी शिद्दत से गांव के लिए काम किए? मैंने जितने भी गांव की संस्थाएं हैं, गौशाला है, उसका मैं कमेटी का मेंबर रहा हूँ। गांव में जो भी आंदोलन रहा है, ताल का हो चाहे गऊओं का हो, उसमें सबसे अग्रणीय मैं रहा हूँ। आप मेरे बारे में जाके पता कर लो भाई, कोई ऐसा काम नहीं है जो समाज में सही दिशा में जाता हो और उसमें मैंने कभी योगदान ना दिया हो। पहले से लेके आज से लेके अब तक, पहले मैं MM कॉलेज में रहा, उस टाइम मैंने वहाँ का इलेक्शन लड़ा था, उसमें भी मैं विजयी हुआ था। चलिए, आपकी भावना की कद्र हम करते हैं, लेकिन चुनाव में हार जीत का खेल लगा रहता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने बोलियां लगाई हैं, फ़र्ज कीजिए उनमें से कोई एक कैंडिडेट हार जाता है, तो क्या हारने के बाद भी यही जज्बात रहेंगे? मेरा तो यही रहेगा सर। मैं तो अभी कहता फिर हूँ, कितनी राशि लगाएंगे आप? आने के बाद सर मैं तो ये कहता हूँ भी इलेक्शन हो ही ना, अगर फिर भी होता है तो मैं, अगर स्वास्थ्य की और शिक्षा की बात आएगी तो मैं अपनी पूंजी में से 5 लाख रुपए दूंगा, मेरी पूंजी में से। अगर मेरे को बैठा सब बनाते हैं तो 51 लाख रुपए वो और 11 लाख देती है सरकार।
वो 62 लाख रुपए हम जो भी गांव वाले कहें मिलजुल के कमेटी बना लें, लेकिन लगाएंगे इसी पे, शिक्षा, स्वास्थ्य और नशे के ऊपर, ये तीनों सुधारने हैं। बहुत अहम मुद्दों की आपने बात की। लाजमी तौर पे आप गांव की तस्वीर बदलना चाहते हैं। बिल्कुल सर, मेरा गांव सबसे अच्छा है, सारे भारत में सबसे अच्छा गांव मुझे मेरा लगता है सर, और ये चाहता हूँ कि ये गांव दुनिया के ऊपर वर्ल्ड में इसकी फेमस हो। ये मेरी मतलब ये सौलभ आखिरी इच्छा है मेरी। ये सचमुच प्रीतपाल ने अपनी बात को रखा है और कहा है कि चुनाव किसी भी दिशा में जाएं, लेकिन वे गांव की तस्वीर बदलना चाहते हैं। राजेंद्र राजपूत के साथ मुकेश सोढ़ी,